कोई और ही मंसूबा चल रहा था। अगले 20 साल तक राजा ने कनाडा में अपने खानदान के लिए एक दुनिया बना दी। उसने दिन रात मेहनत की, ये मानते हुए कि उसकी बीवी शाइस्ता उसकी सबसे बड़ी हमदर्द और राज़दां है। वो अपने माजी का हर दुख, हर राज उससे बांटता रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे महसूस होने लगा कि उसके बच्चे उससे दूर हो रहे हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया की बुनियादें कितनी खोखली हो चुकी हैं और जल्द ही गिरने वाली हैं। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके अपने बच्चे उससे क्यों भागते हैं। जब भी वो अपनी बीवी से पूछता तो वो हमेशा ये कहकर टाल देती कि ये सिर्फ उसका वहम है। और फिर एक दिन वो खौफनाक सच सामने आया जिसने राजा को तोड़ कर रख दिया। एक झगड़े में शाइस्ता ने सब कुछ एतराफ कर लिया। उसने साफ साफ कह दिया कि ये सब एक मंसूबा था। उसका मकसद सिर्फ अपनी गुर्बत से जान छुड़ाना था और उसके लिए उसे राजा मिल गया था। राजा ने जो अपनी जवानी की गलतियां और खानदानी दुख, हमदर्दी और तसल्ली के लिए अपनी बीवी को सुनाए थे, उसी बीवी ने उन राजों को हथियार बनाकर बच्चों के जहनों में बाप के खिलाफ जहर भर दिया। जिस जिस्मानी तशद्दुद से बचने के लिए वो पाकिस्तान से भागा था, वही तशद्दुद कनाडा में उसका इंतजार कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जालिम उसका बाप नहीं, उसका अपना बेटा था, जिसका जहन पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुका था। सब कुछ लुटाकर, खानदान, दौलत और अपनी हिम्मत, राजा अकेला पाकिस्तान वापस आया, इस उम्मीद पर कि शायद यहां उसे कोई अपना कहने वाला मिल जाए। लेकिन यहां भी उसे मायूसी हुई। उसके भाई अब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। उन्होंने उसे नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा की नाकामी से खानदान की इज्जत पर हर्फ आएगा। वो शख्स जो कभी कराची की सड़कों पर लग्जरी कारें चलाता था, आज 75 साल की उम्र में उन्हीं सड़कों पर टैक्सी चला रहा है। अपने खानदान से तो उसे कुछ न मिला, लेकिन शायद अब उसे अजनबियों की मदद करने और उन्हें खाना खिलाने में सुकून मिलता है। अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालने के बाद राजा एक ही नतीजे पर पहुंचता है। वो कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसका भरोसा करना था। इसकी यही कमजोरी, इसका यही एतमाद उसकी बर्बादी की वजह बना। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहनों में रह जाता है कि राजा की असल सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या किसी पर अंधा एतमाद करना गलती है? क्या वो अपने बचपन के सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया? या क्या कुछ लोगों की किस्मत में ही दुख लिखे होते हैं